नमस्कार, चरैवेती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने परीक्षा के दृष्टिकोण से एमसीक्यूज़ निकालने प्रारंभ किए हैं, जिसमें हमने 2 भाग कर लिए हैं। आज हम तीसरे भाग में वैदिक साहित्य से संबंधित ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। संभवतया इसका एक पार्ट और आएगा, फिर उसके बाद हम दूसरी यूनिट प्रारंभ करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं वैदिक साहित्य से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उससे पहले आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, जिससे यहाँ पे सही उत्तर आने से पहले आप अपना स्वयं का उत्तर उस प्रश्न का कॉपी में दे सकें, और वीडियो के अंत में आप उसको काउंट करके देखिएगा कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपके सही आए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस ब्राह्मण ग्रंथ को महाब्राह्मण कहा जाता है? अपने ऑप्शन से हैं शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तांडेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पहले आप लोग दे लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसका सही उत्तर है, आप लोगों ने दे लिया होगा, तांडेय ब्राह्मण। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तांडेय ब्राह्मण। अगला देखिए, ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ है? ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं ब्रह्मा, ब्राह्मण, मंत्र और रहस्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मंत्र। क्या हो जाएगा? मंत्र। अगला देखिए, शतपथ ब्राह्मण के रचयिता हैं। शतपथ ब्राह्मण जो कि यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है, शुक्ल यजुर्वेद का, इसके रचयिता कौन है? कण्व ऋषि, दुर्वासा ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि, या इनमें से कोई भी नहीं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? याज्ञवल्क्य ऋषि। ठीक है, अगला देखिए, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित कथा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहे हैं। हम लोग कई बार जल्दीबाजी में प्रश्नों को सही से नहीं देखते हैं और सोचते हैं शतपथ ब्राह्मण से संबंधित कथा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है। कौन कौन सी हैं विकल्प में? पुरुरवा उर्वशी, दुष्यंत पुत्र भरत, यम यमी और जल प्लावन की कथा। तो आप सभी जानते हैं कि यम यमी ये जो है वैदिक सूक्त ऋग्वेद से संबंधित है। ये शतपथ ब्राह्मण से संबंधित नहीं है। शतपथ ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यम यमी कथा। अगला देखिए, सबसे अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सबसे पहले तो प्रश्न को ही समझना बहुत जरूरी है। अर्वाचीन पूछ रहा है, प्राचीन नहीं पूछ रहा है। अर्वाचीन का मतलब होता है सबसे नवीन। तो अब हमारे विकल्प हैं ऐतरेय, शतपथ, गौपथ और तांडेय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौपथ ब्राह्मण। गौपथ ब्राह्मण है वो अथर्ववेद पर है और ये सबसे अर्वाचीन माना जाता है, सबसे नवीन माना जाता है। अगला देखिए, शुनः शेपः आख्यान से संबंधित ब्राह्मण है। शुनः शेप आख्यान से संबंधित ब्राह्मण कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, गौपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण या शांखायन ब्राह्मण? तो शुनः शेप आख्यान हमें कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अगला देखिए, आरण्य ग्रंथों का संबंध है। आरण्य ग्रंथों का संबंध कौन से आश्रम से है? अर्थात ब्रह्मचारियों से है, गृहस्थों से है, वानप्रस्थियों से है या सन्यासियों से है? तो किस से है? वानप्रस्थियों से। आरण्य ग्रंथों का संबंध किससे है? अरण्यों में। अरण्यों में कौन रहते हैं? सन्यासी और वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी, तीनों ही रहते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी तो विद्या अध्ययन के लिए रहते हैं और सन्यासी तो भगवत प्राप्ति के लिए रहते हैं, और वानप्रस्थी होते हैं जो अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने की करते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, शाबर भाषा के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय हैं। हमारा प्रश्न क्या है? शाबर भाष्य के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय कितने हैं? 5, 10, 7 या 12? तो एक तो प्रश्न आता है सीधे सीधे, ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय कितने हैं? यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया है, शाबर भाष्य के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय। तो उत्तर हमारा वही रहेगा 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 10।
अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण शतरुद्रीय होम से संबद्ध कांड है। शतपथ ब्राह्मण में बहुत से यज्ञों का वर्णन मिलता है, होम का वर्णन मिलता है, तो उसी के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि शतरुद्रीय होम से संबंधित कौन सा कांड है शतपथ ब्राह्मण में, अष्टादश, द्वितीय, सप्तम या षोडश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, षोडश। 16वें अध्याय में शतरुद्रीय होम से संबंधित हमें वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, तांडेय महाब्राह्मण का मुख्य विषय क्या है। तांडेय महाब्राह्मण का मुख्य विषय क्या है, स्तुति, अश्वमेध, राजसूय, साम या सोमयाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साम या सोमयाग। वैसे तो ब्राह्मणों में बहुत से यज्ञों का, यागों का वर्णन है, लेकिन तांडेय महाब्राह्मण में मुख्य रूप से साम और सोमयाग का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, वेदांगों में काल विधायक शास्त्र कौन सा है। वेदांग कितने हैं, 6। उन 6 वेदांगों में से जो काल का, समय का बताता है, वह कौन सा शास्त्र है। विकल्प हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष। जो काल विधायक सूत्र है, ग्रह नक्षत्रों की चाल बताता है, वह हमारा शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र में काल विधायक वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, उपनिषद शब्द है, अर्थात उपनिषद शब्द कौन से लिंग में आता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या त्रिलिंगी, मतलब तीनों ही लिंग, पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है, नपुंसकलिंग में भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग में शब्द से क्विप प्रत्यय आ जाता है, तो क्विप प्रत्यय का सर्वापहार लोप हो जाने पर उपनिषद शब्द बनता है। तो उपनिषद शब्द क्या हो गया हमारा, स्त्रीलिंग हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद के प्रथम आंग्ल अनुवाद का श्रेय किसे है। आंग्ल अनुवाद मतलब अंग्रेजी में अनुवाद का, ऋग्वेद का इंग्लिश में सबसे पहले अनुवाद का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शंस हैं मैकडोनाल्ड, मैक्समूलर, प्रोफेसर रडल्फ रॉथ, प्रोफेसर एच विल्सन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर एच विल्सन। ऋग्वेद के पहले आंग्ल अनुवादक हैं प्रोफेसर एच विल्सन। अगला प्रश्न है, वेदांत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ है। मुंडक, मांडुक्य, श्वेतर, छांदोग्य। तो किस में हुआ है, मुंडक। मुंडक उपनिषद में हमें सबसे पहले वेदांत शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला देखिए, चतुष्पाद आत्मा का विवेचन कहाँ मिलता है। चतुष्पाद आत्मा का विवेचन हमें कहाँ मिलता है, तैत्तिरीय में, मांडुक्य में, मुंडक में या बृहदारण्यक में। तो कहाँ मिलता है हमें, मांडुक्य में। मांडुक्य में हमें चतुष्पाद आत्मा का वर्णन मिलता है। अगला देखिए, महर्षि वेदव्यास ने वेद कितने शिष्यों को पढ़ाया। महर्षि वेदव्यास वेदों के विभाजनकर्ता कहलाते हैं। उन्होंने वेदों को अपने कितने शिष्यों को पढ़ाया, 3 को, 4 को, 5 को या 6 को। तो कितनों को पढ़ाया उन्होंने, 4 को। उन्होंने अपने 4 वेद हैं, चारों वेद अपने एक शिष्य को पढ़ाया। उन्होंने पेल शिष्य था, सुमंतु थे, इस तरह से उन्होंने अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया। अगला देखिए, निरुक्त में प्रतिपाद्य विषय कितने प्रकार के माने गए हैं। निरुक्त में कितने प्रकार के प्रतिपाद्य विषय माने गए हैं, 4, 6, 5 या 2। तो कितने माने गए हैं हमें पता है, ये 5। निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय 5 हैं, वर्णागम, वर्ण विपर्य इत्यादि। अगला देखिए, इंद्र को प्राण का प्रतीक किसने माना है। इंद्र को प्राण का प्रतीक किसने माना है, दयानंद ने, मैकडॉनल्ड ने, सायण ने या पीटरसन ने। तो किसने माना है इनको, दयानंद ने माना है प्राण का प्रतीक इंद्र को। इंद्र को वो देवता नहीं, प्राण का प्रतीक मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सत्यमेव जयते यह किस उपनिषद से लिया गया है। मांडुक्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद या बृहदारण्यकोपनिषद। तो ये कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला देखिए, वेदों और वेदांगों के ज्ञाता के लिए सही शब्द क्या है।
यहाँ पे इन्होंने 4 शब्द दिए हैं। इनमें से कौन सा ऐसा सही शब्द है जो वेद और वेदांगों के ज्ञाता के लिए आता है? उपचाने, अनुपचानो, अनुपचानो या ऊचानो? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुचानो। अनुचानो कहा जाता है जो वेदों को भी और वेदांगों को भी जानता है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी से संबंधित कौन से देवता माने जाते हैं? इंद्र, वरुण, बृहस्पति या विष्णु? तो इंद्र और वरुण तो अंतरिक्ष स्थानीय हैं, विष्णु द्वितीय स्थानीय है, तो पृथ्वी स्थानीय देवता कौन से हो गए? बृहस्पति। तो बृहस्पति को पृथ्वी से संबंधित देवता माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा ग्रंथ वेदों की किन विधियों के निरूपक है? शिक्षा ग्रंथ वेदों की किन विधियों का निरूपण करते हैं? व्याकरण का, निर्वचन का, काल निर्धारण का या उच्चारण का? तो जो शिक्षा ग्रंथ है, 6 वेदांगों में से जो शिक्षा ग्रंथ हैं वो उसके उच्चारण का बताते हैं। स्वर, उच्चारण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो उच्चारण कैसे करना है उसका शिक्षा ग्रंथ बताते हैं। अगला देखिए, आगम शास्त्र किसे कहा जाता है? धर्मशास्त्र को, स्मृति शास्त्र को, पुराण शास्त्र को या वेदों को? तो आगम शास्त्र किसे कहा जाता है? वेदों को। अगला देखिए, ओंकार की मार्मिक व्याख्या किस में है? ओंकार की मार्मिक व्याख्या किस में है? मांडुक्योपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, कठोपनिषद में या छांदोग्योपनिषद में? तो ओंकार की जो मार्मिक व्याख्या है वह की गई है मांडुक्योपनिषद में। ठीक है। अगला देखिए, प्रश्नोपनिषद में ब्रह्म विद्या विषयक प्रश्नों का उत्तर देने वाला कौन है? प्रश्नोपनिषद से पता ही है कि प्रश्न और उत्तर वाला संबंधित उपनिषद है ये, जिसमें प्रश्न पूछे गए हैं और किसी ने उत्तर दिया है। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि प्रश्नोपनिषद में ब्रह्म विद्या विषयक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर किसने दिया है? नारद ने, जैमिनी ने, पिप्पलाद ने या शौनक ने? तो किसने दिया है इसका उत्तर? पिप्पलाद ने। पिप्पलाद ऋषि ने इसका उत्तर दिया है ब्रह्म विद्या संबंधी प्रश्नों का। अग्निचयन विद्या का वर्णन किस में उपलब्ध होता है? अग्नि विद्या से संबंधित जो वर्णन है अग्निचयन से, वो हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, ईशावास्योपनिषद में, कठोपनिषद में या सामवेद में? तो कहाँ मिलता है हमें ये? कठोपनिषद में। यम नचिकेता का संवाद है, वहाँ पे अग्निचयन का विशद वर्णन किया गया है। अगला देखिए, गुरु शिष्य शिष्टाचार को किस में समझाया गया है? गुरु शिष्य को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, उनके बीच किस तरह का शिष्टाचार होना चाहिए, इससे संबंधित किस उपनिषद में हमें वर्णन मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, तैत्तरीय उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में या कठोपनिषद में? तो कहाँ मिलता है हमें? तैत्तरीय उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। वहाँ पे हमारे गुरु शिष्य शिष्टाचार को बताया गया है। अगला देखिए, उपनिषदों का प्रथम भाषांतर फारसी भाषा में कब हुआ? उपनिषदों का पहली बार फारसी भाषा में अनुवाद कब हुआ? 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में या 18वीं सदी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17वीं ही सदी में पहली बार इसका फारसी में अनुवाद हुआ, भाषांतर हुआ। परिषद उपाधि वाला शिक्षा ग्रंथ कौन सा है? कौन सा ऐसा ग्रंथ है, शिक्षा ग्रंथ है जिसको परिषद भी कहा जाता है? ऋक् प्रातिशाख्य को, तैत्तरीय प्रातिशाख्य को, साम प्रातिशाख्य को या अथर्व प्रातिशाख्य को? तो किसको कहा जाता है? ऋक् प्रातिशाख्य को कहा जाता है। क्या? परिषद। इसका एक नाम क्या है? परिषद। अगला देखिए, वैदिक शब्दों का विस्तार पूर्वक विवेचन कहाँ प्राप्त होता है? वैदिक शब्दों का विस्तार से हमें विवेचन कहाँ प्राप्त होता है? व्याकरण में, कल्प में, निरुक्त में या शिक्षा ग्रंथ में? तो कहाँ मिलता है हमें वैदिक शब्दों का? निरुक्त में। निरुक्त में इसका विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। अगला देखिए, मांडुकी शिक्षा किस वेद से संबद्ध है? अथर्ववेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या ऋग्वेद से? तो जो मांडुकी शिक्षा है ये किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। अगला देखिए, कल्पसूत्र का विषय क्या है? कल्पसूत्र में हमें किस तरह के वर्णन देखने को मिलते हैं? याग प्रयोग क्रम प्रतिपादन, शब्दार्थ निरूपण, वेदार्थ निरूपण या पाठ भेद निरूपण?
तो किसका मिलता है हमें इसमें? याग प्रयोग क्रम प्रतिपादन का विवेचन मिलता है कल्पसूत्रों में। अगला देखिए, ऋग्वैदिक सूक्त विशेष में दोषावस्तर शब्द का क्या अर्थ है? ऋग्वेद का एक सूक्त है अग्नि सूक्त, उसमें दोषावस्तर शब्द आया है, इसका क्या अर्थ है? प्रतिदिन, रात्रिंदिवा, अंधकार या अंधकार नाशक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रात्रिंदिवा। रात्रिंदिवा का अर्थ है दोषावस्तर, और ये अग्नि सूक्त में आया है ये शब्द। तो ऐसे शब्द भी पूछे जाते हैं अधिकतर, तो वैदिक मंत्रों को भी बड़े ध्यान से पढ़ना है। सृष्टि, स्थिति, प्रलय विषयक विवेचन कहाँ प्राप्त होता है? सृष्टि, स्थिति और प्रलय, इससे संबंधित विवेचन हमें कौन से सूक्त में प्राप्त होता है? नासदीय सूक्त में, पुरुष सूक्त में, हिरण्यगर्भ सूक्त में या काल सूक्त में? तो कहाँ मिलता है हमें सृष्टि की उत्पत्ति, फिर उसकी स्थिति और प्रलय? नासदीय सूक्त में मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासदीय सूक्त। अगला देखिए, उष्णिक छंद में कितने वर्ण हैं? 27, 28, 36 या 32? तो कितने हैं इसमें? 28। उष्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं? 28 वर्ण होते हैं। ये वैदिक छंद है, तो वैदिक छंद जितने भी हैं उनके आपको वर्ण क्रम याद रखने हैं। अगला देखिए, ऋग्वैदीय प्रातिशाख्य के अनुसार रक्त संज्ञक कौन है? स्पर्श वर्ण, अनुनासिक वर्ण, संयोग वर्ण या विसर्ग वर्ण? तो ऋग्वैदिक प्रातिशाख्य के अनुसार जो रक्त संज्ञक वर्ण हैं वो क्या होते हैं? अनुनासिक वर्ण होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे आज के प्रश्न होते हैं। अगले वाले वीडियो में हम वैदिक साहित्य से जितने भी बचे हुए प्रश्न और हो सकते हैं वो लेकर आएंगे। इन प्रश्नों से सिर्फ आपको ये बताना था कि प्रश्न किस तरह से एक परीक्षा में आते हैं। ये नहीं है कि यही प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि छंदों में से किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, वैदिक छंदों में से, उपनिषदों में से कैसे आ सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में से कैसे आ सकते हैं, और वेदों में से, वैदिक संहिताओं से कैसे आ सकते हैं, वेदांगों से कैसे आ सकते हैं। तो उससे आपको एक दिशा मिल जाएगी कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। वैसे तो हमने अपनी कक्षाओं में इसके अनुसार ही पढ़ाई की है, लेकिन आपको फिर भी अपना फोकस बनाए रखना है। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में वैदिक साहित्य को हम कंप्लीट करके एक नया टॉपिक शुरू करेंगे MCQs का। धन्यवाद।